प्रथम क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। इसका ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग ऐसे युग को कहते हैं जहाँ लिपि तो है लेकिन वो लिपि पढ़ने योग्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और आर्य ग्रामीण सभ्यता से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरीय सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका ऑप्शन है लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदभांड, क्योंकि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था, जबकि धूसर मृदभांड जो कि बाद में आया वो आर्यों से संबंधित थे। इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा मृदभांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में खुदाई के वक्त जो लिपि हमें प्राप्त हुए हैं वह लिपि पढ़ने योग्य नहीं है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई को माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जाना कि जो लिपि हमें प्राप्त हुई है वो पढ़ने योग्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम रफीक मुगल, क्योंकि एम रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है और उन्होंने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता का खंडन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम रफीक मुगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेल करना है। इसमें हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर का खोज किसने किया था, वीवी लाल ने। तक्षशिला का खोज किसने किया था, जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी का खोज किसने किया था, एन.जी. मजुमदार ने 1936 से 37 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, क्योंकि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। वे राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मृतभांड बनाने में लाल रंग का उपयोग करते थे और उसके नीचे वाले हिस्सों में काले रंग का उपयोग करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य यानी कि आर्यों के पहले से माना जाता है, क्योंकि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और वहाँ मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र मिले हैं, जिससे यह प्रमाण देती है कि पूजा प्रचलित थी और यह आर्यों के पूर्व से थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, यानी कि सिक्कों पर किस जानवर का मोहर नहीं छपा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोहगोरा, क्योंकि सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल करना है। इसमें हम देखेंगे सूची 1 में दिया है प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिया है पुरातत्विक खोज। तो चलिए इसको हम सुमेल करते हैं। लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला हुआ है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है और बनवाली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? ऑप्शन बी कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल करना है। इसमें सूची 1 और सूची 2 में कहाँ से कौन सी चीज़ प्राप्त हुए हैं वह दिया गया है। चलिए सुमेल करते हैं। हड़प्पा से हमें सावधान R37 प्राप्त हुआ है। लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 4 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुमेल करना है। इसमें सूची 1 में नगर के नाम दिए हैं और सूची 2 में नदियाँ, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हस्तिनापुर गंगा नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के तट पे और पैठन गोदावरी नदी के तट पे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 4 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल करना है। सूची 1 में दिया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती यानी कि गांव यानी कि शहर, और सूची 2 में है नदी जिस पर अवस्थित है। मिलाएंगे। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे था। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे। लोथल भोगवा नदी के तट पर और रोपड़ सतलज नदी के तट पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 2 1 4 3 2 1 4 यानी कि ऑप्शन ए 3 2 1 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सी रावी नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, जिसकी इसकी लंबाई 55 मीटर उत्तर से दक्षिण है और इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? तो ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा लोग, यहाँ पे लोग लोहे से परिचित थे, यह गलत है। सिंधु सभ्यता में एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो लोग लोहे से परिचित थे। अगर यहाँ पे होता लोग लोहे से परिचित नहीं थे तो यह कथन सत्य हो जाता, लेकिन हमें चुनना था कथन असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य एवं अपने उद्योगों के लिए। इसमें दिया है कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, रोपड़ पंजाब सही है, ऑप्शन सी कालीबंगा, यहाँ पे हरियाणा नहीं होगा, यहाँ पे होगा राजस्थान। इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? इसमें कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में, और आलमगीरपुर और हुल्लास ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनवाली हरियाणा सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी राजस्थान यह गलत है, क्योंकि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सुमेल करना है, जिसमें सूची 1 में दिया है हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में दिया है स्थिति। चलिए हम इसे सुमेल करते हैं। मांडा का हो जाएगा 3 नंबर जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हो गया है टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर, तो मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुमेल करना है, जिसमें सूची 1 में दिया है हड़प्पा पूरा स्थल और सूची 2 में दिया है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के क्षेत्र, यानी कि कौन सा जगह कहाँ किस राज्य में स्थित है। चलिए सुमेल करते हैं। बालू है हरियाणा में,
बालू है हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी पाडरी हो जाएगा गुजरात में, और हुल्लास उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी आंसर सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्तरों में कौन सिंध में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जिस भी जगह के लास्ट में दड़ो शब्द आएगा वह सिंध प्रांत में होगा, जैसे चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन 1936 में J.H. मैके ने किया था, जबकि 1931 में M.G. मुजुमदार ने उसका खोज किया था। इसका आंसर हो जाएगा J.H. मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, जो कि कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और हड़प्पा ही एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ज़रा, यह है दधेरी। दधेरी पर परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी पर परवर्तीय हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। पंजाब के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है, जो कि धूसर मृतभांड काल से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। तो लोथल का हो जाएगा भोगवा नदी। थैंक यू दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।